हम आ गए वापस से वीडियो लेके। ये क्या है? MTP2 है। MTP2 किसका? तो जनवरी 25 का हम समझने वाले हैं। वो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का ए। फिर देखो गाइस, ये है ना, ये क्वेश्चन तो सेम ही है और आंसर भी सेम ही है, बस सिंपल वर्ड्स में लिखे हैं। ये टोटल सेम ही है, बस सिंपल वर्ड्स में, ताकि हमको समझ में आए। और समझना इम्पोर्टेंट है, क्यों? समझने के बिना लिख नहीं सकते। इसलिए जो भी क्वेश्चन है सब सिंपल में दिए हुए हैं। सेम टू सेम नहीं है एमटीपी जैसे। देखो इसमें जो आंसर लिखे हैं ना, वो सेम टू सेम नहीं। सेम टू सेम मतलब पूरे सेम टू सेम नहीं है, बस सिंपल वर्ड्स में लिखे हैं। समझा क्या ब्रो? तो बस यही समझाना था और अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ब्रो। पहला कौन सा है? जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स का। जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है, जो जानी जाती है कंपनी यूनिक, अपने यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है वो लोग। कंपनी हैज रिलैक्स एंड कैजुअल वर्क। रिलैक्स, सब चिल रहते हैं कंपनी में। जो भी आता है चिल में काम करता है एनवायरमेंट में। और फोकस करता है डेडलाइन मीटिंग करने में। डेडलाइन क्या होता है, समझा क्या ब्रो? डेडलाइन मीट करने में करता है वो लोग। एम्प्लॉय होता है ना ब्रो, वो क्या करता है? वर्क हार्ड करता है, प्ले हार्ड अप्रोच अपनाता है। समझा क्या मतलब? जितना मेहनत करोगे उतना पाओगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम हार्ड 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 ही जो जाओगे। तो organization is shifted from a formal and hierarchical setup to a research focused approach। मतलब उन्होंने पहले से फॉर्मल, मतलब जो सीधा साधा ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना सेटअप, उससे उन्होंने रिजल्ट रिजल्ट जो है ऐसा सेटअप पे, अप्रोच पे फोकस किया है। रिजल्ट देता है, जो काम रिजल्ट देता है उस पे ही काम करने का। सीधा ऐसे ही काम करने नहीं लगने का, ऐसे ही मुंडी गाड़ के। समझ गया ब्रो? वर्कर्स जो है वो कमिटेड है स्ट्रेटेजी अचीव करने में, मतलब पूरे लगे हुए हैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में, उनके इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने में और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने। इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने मतलब कोई कॉपी ना कर ले ऐसा करके। और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब किसी, अरे, कंपनी की इंफॉर्मेशन कोई लीक ना हो जाए, उसमें लगे पड़े हैं। कमिटेड है ब्रो। दे फॉलो द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स क्लोजली। मतलब ये सब कुछ करते हैं जो एक एम्प्लॉय को करना चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं, नॉर्म्स फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? ये सब जो तारीफ है की वर्कर की, इसमें जो सब होता है, तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी? तो मैं तो पहले लिखूंगा आंसर, ये है अंबानी की कंपनी। अंबानी की है ब्रो। ऐसा अंबानी की कंपनी में ही होता है, या टाटा बिरला की कंपनी में, क्योंकि उधर ज्यादा पैसा मिलता है ब्रो। समझा कि नहीं? तो ऐसा पूछ रहे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हम इसकी बात कर रहे हैं, बता, एक्सप्लेन करो। तो क्या लिखा है इधर? आंसर ही ये। द सिनेरियो बीइंग रिफर्ड टू इज द कल्चर एट जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब होता है ना, वो क्या होता है? कंपनी का कल्चर होता है ये वीडियो। इसको कल्चर कहते हैं। कंपनी में हम जाते हैं तो थोड़ी वाइब आती है, कुछ अलग वाइब आती है, तो उसको कल्चर कहते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली। जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है ना, कल्चर मेंटेन मतलब, कल्चर मतलब क्या बोलते हैं, नहीं या समाज ऐसा बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग समाज ऐसा करके। स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है? मदद करता है स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने में इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब परफेक्टली, ऐसा समझ गया? व्हेन इट फिट्स वेल विद द गोल्स एंड एनकरेजेस एक्शन। वो क्या बोलते हैं, वो फिट हो जाता है गोल्स के साथ और एनकरेज करता है हमको एक्शन। encourage करता है ब्रो, encourage। even when the fit is weak। fit, even when the fit is weak मतलब fit is weak होता है ब्रो, जब encourage होता है एक्शन। भी ये क्या लाइन लिखी है मेरे को भी समझ में नहीं आया, पर होता है ऐसा, अभिमान के चलते। कल्चर बेस्ड ऑन वैल्यू, जो कल्चर वैल्यूज पे बेस्ड होता है, जहाँ पे रोज पूजा पाठ होता है, संस्कार होते हैं, प्रैक्टिस होता है, नॉर्म्स होते हैं, वो वो चाहिए किसको? एक्सेस सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के लिए, जो मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को काम करने में।
कौन काम करने में के वे में काम करने के वे में जो सपोर्ट करता है कंपनी को स्ट्रेटेजी को, समझ आए वो कल्चर जो वैल्यू और प्रैक्टिस पे बेस होता है ना और नॉर्म्स पे बेस होता है ना, वो चाहिए सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के लिए। स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई जाए तो वो चाहिए जो मोटिवेट करती है एम्प्लॉइज को काम करने में इन अ वे, मतलब ऐसे वे में जो कंपनी की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करे। इट एम्फोसाइजेस प्रिंसिपल्स, वो बनाता है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल पे फोकस होता है। ये जो कल्चर होता है ना, मतलब क्या कल्चर प्रिंसिपल्स मतलब क्या बोलते हैं। हम्म, अरे मस्त नाम था प्रिंसिपल का मेरे मन में। सिद्धांत, हाँ सिद्धांत को क्या बोलते हैं, वो फोकस करता है। जैसे कि कस्टमर को लिसन करना, कस्टमर को सुनना, गालियां नहीं देने की कस्टमर को। एनकरेज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एनकरेज करने का रिव्यू कि वो अपने काम में प्राइड ले सके, मतलब कोई काम हमारा चुरा ना जाए ऐसा। जैसे कि कोई करते हैं ना कि बड़े एम्प्लॉय होते हैं छोटे एम्प्लॉय का काम काम करवाते हैं और क्रेडिट ले लेते हैं, तो क्रेडिट ना ले सके और जो एम्प्लॉय ने किया वही क्रेडिट ले सके। एंड गिविंग देम डिसीजन मेकिंग पावर, हाँ ऐसा भी। जैसे कि कोई छोटा एम्प्लॉय होता है वो बड़े एम्प्लॉय को बोलता है हम ऐसा कर सकते हैं, तो बड़ा एम्प्लॉय बोलता है निकल वो सड़ी के, तेरे को क्या आता है इधर, नया नया आया है ऐसा करके। तो ऐसा नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग पावर देगा उनको। जो अगर कोई एम्प्लॉय छोटे एम्प्लॉय का डिसीजन होता है, मतलब कोई, तो वो अच्छा हुआ तो वो क्या बोलता है गोल्स अचीव करने में मदद करता है। जैसे कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, मतलब कस्टमर से बात करने की सर्विस। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तुमसे वो बात करके, समझा गया। तो इस वही लिखा है, इट एम्फोसाइज प्रिंसिपल्स लाइक लिसनिंग टू कस्टमर्स। वो ऐसे प्रिंसिपल पे एम्फोसाइज देता है, मतलब भार देता है। भार मतलब पत्थर रखता है कि हाँ यही जो होना चाहिए, मतलब लिसनिंग टू कस्टमर ही होना चाहिए। इनकरेज एम्प्लॉय प्राइड ले सके अपने काम में और डिसीजन मेकिंग पावर भी ले सके। तो ये सब प्रिंसिपल क्या मदद करते हैं, गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। जैसे कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, समझा गया ब्रो। स्ट्रॉन्ग कल्चर दैट सपोर्ट्स strategies makes employees feel good about their jobs। ऐसा स्ट्रॉन्ग कल्चर जो सपोर्ट करता है एम्प्लॉइज को कि वो अपनी जॉब के ऊपर प्राउड कर सके, उनके वर्क एनवायरनमेंट पे प्राउड कर सके और कंपनीज के गोल पे प्राउड कर सके, एम्प्लॉइज को फील गुड करा सके, कंपनीज के गोल्स को अचीव करा सके, वर्क एनवायरनमेंट वो भी अच्छा हो, उस पे भी प्राउड करवा सके। स्ट्रॉन्ग कल्चर सपोर्ट स्ट्रेटेजी मेक्स, जो ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाता है उन उससे क्या होता है, एम्प्लॉय फील गुड हो जाते हैं अपने काम के लिए, वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाता है, कंपनीज के गोल्स भी अच्छे हो जाते हैं। इट्स इंस्पायर्स देम ब्रो, उनको क्या बोलते हैं मोटिवेशन मिल जाता है काम करने की कि हाँ कंपनी का विजन है तो हम भी फॉलो करेंगे, कंपनी को $50 बिलियन पहुंचना है तो हम मदद करेंगे फुल अपनी जी यहाँ लगा के। इट इंस्पायर्स देम टू एम्ब्रेस द ऑर्गेनाइजेशंस विजन, परफॉर्म वेल, अच्छा परफॉर्म करे वीरू और काम करे इससे एंथुजियाज्म से। ये सब बड़े बड़े शब्द डाल दिए हैं, पॉइंट एक ही है कि कल्चर ऐसा होना चाहिए, समझा क्या नहीं। यही पॉइंट है पूरे पूरे प्रश्न का। Strong culture that supports strategy makes employees feel good about their jobs, working environment, and the company's goal. It inspires them to embrace the organization vision, perform with enthusiasm, or cooperate with others, दूसरों के साथ कोऑपरेट करें हम, समझा या ब्रो, कि कोऑपरेट कर सके, मतलब कंपनी में सब लड़ लड़ के ना जिए ऐसा करके। जो ये सब चीजें क्या मदद करती है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करती है, समझे ब्रो। यही जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चाहता था, कल्चर चाहता था
कल्चर ही फॉलो करता है। कल्चर मतलब उसके खुद का स्वभाव क्या, कल्चर, समझेंगे वो। अब दूसरा क्वेश्चन समझेंगे, समझेंगे। रीशफल कंपनी, रीशफल कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, अभी कॉर्पोरेशन भी कंपनी है, दोनों किससे हो सकता है, दोनों का मीनिंग सेम ही जो होता है। जो मेक करती है, बनाती है और बेचती है, कोई मिडल मैन नहीं है इधर। सेल करती है ऑफिस फर्नीचर, लाइक डेस्क, मतलब कुर्सियां बनाता है, मतलब कारपेंटर है ये कंपनी। डेस्क, चेयर्स, कैबिनेट, शेल्फ्स, शेल्फ भी बनाती है जहाँ पे बुक रख सकते हैं। कैबिनेट मतलब जूते का खाना। लेटली मतलब अभी की बात है। लास्टली मतलब लेटली मतलब लास्टली, दे आर फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स। अमेज़न इनकी गांड मार रहा है। ऑनलाइन स्टोर दैट सेल सिमिलर फर्नीचर चीप। अमेज़न 2 लाख की चीजें 200 में बेच रहा है, इसलिए इन लोगों को चोदू बनाया जा रहा है। इन लोगों की गांड फट रही है अभी क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। लुकिंग एट द फीचर्स ऑफ फर्नीचर प्रोडक्ट्स, डिस्कस। अभी फर्नीचर तो हमको पता नहीं है कैसे होता है इधर, क्योंकि दिखाया नहीं है फोटो में। फोटो में बताते तो हम बताते कितनी क्वालिटी का है, अभी प्राइस की करके दे देते तुमको। कौन सही, अमेजोन वाला कि ये लोग सही। लुकिंग एट द फीचर्स ऑफ फर्नीचर प्रोडक्ट्स, डिस्कस हाउ reshuffle corporation can make it product stand out to। अब ये हमसे पूछ रहा है, भोसड़ी के तू 10 साल से कुर्सियां बना रहे थे, तेरे को खुद नहीं पता कैसे तू मार्केट में आगे निकलते, तो हम क्या समझा पाएंगे भाई। चुप, हम तो वैसे भी सीए लोग हैं, समझ लगेगी, कॉमन सी बात है। हमसे पूछता है मादर। Because how rich corporation make its product stand out to stay ahead in the market। मार्केट में आगे निकलने के लिए क्या करेगी। तो हमने पूरा पॉइंट मार के इधर लिख दिया है, पर इतना सुनेगा नहीं कोई हमारी रियल लाइफ में। मेंटेन कॉम्पिटिटिव एज इन द फेस ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन, मतलब मार्केट में उतरना है तो क्या करना पड़ेगा जी। ये उनको लगता है, इन लोगों को लगता है, सीए वाले को, कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दोगे तो कंपनी को सक्सेस मिल जाएगी। अरे भाई, कंपनी का एनवायरमेंट उससे भी बहुत बड़ा है। रीशफल कॉर्पोरेशन कैन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट सेवरल वे, बहुत सारे वे में डिफरेंशिएट कर सकती है। कौन सा, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, तुम सही में बोलो। इससे उनको पता है कि इससे क्या होगा, तब कस्टमर आए उनको पता है ये टेंजिबल है इंटेंजिबल है, कौन सा खरीदना चाहोगे, तो वो ले नहीं लेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन बता। समझेगी नहीं ब्रो। कंपनी वाले भी फोकस करे तो भी क्या ही कर लेंगे, कंपनी डूबने वाली है मान लो अभी, क्योंकि ऑनलाइन ही जाना था तुमको सबसे पहले। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स, क्या होता है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स। रिशफल कंपनी कैन फोकस ऑन टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इट प्रोडक्ट। रिशफल कॉर्पोरेशन को क्या करना चाहिए, टेंजिबल एस्पेक्ट को फोकस करना चाहिए, मतलब हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करने का। अरे भाई, तुम्हारा बाजार ही गरीबों का है तो हाई क्वालिटी मटेरियल वाला लेगा कौन। such as using high quality materials and इनोवेटिव डिजाइन्स पे फोकस करने का। इतना इनोवेटिव उसको आता होता तो रॉकेट कंपनी ना खोल लेता वो। उसको फर्नीचर बनाना ही आता, उसमें क्या इनोवेटिव करेगा वो, रोबोट वाली चेयर थोड़ी बना देगा वो। Reshuffle corporation can focus on tangible aspects of such as using high quality materials। क्वालिटी मटेरियल यूज करो वो सही हो। इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन क्रिएट करो ताकि फर्नीचर, अरे इनोवेटिव डिजाइन के फर्नीचर बनाओ ऐसा, क्योंकि वो बहुत फंक्शनल और विजुअली अपीलिंग, मतलब देखने में भी अच्छा लगे और काम भी करे। एडिशनली दे कैन एम्फसाइज द इंटेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद में इंटेंजिबल एस्पेक्ट पे भी फोकस करो, जैसे कि कस्टमर सर्विस। अभी फर्नीचर में भी कस्टमर सर्विस देने लगे, कंपनी का घाटा हो जाएगा मित्र। क्या इंचो,
एक कुर्सी में कौन कस्टमर सर्विस देता है? कस्टमर्स में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन मिल जाए, रिलायबिलिटी के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए। क्या आंसर लिखा है लोगों ने? प्रैक्टिकल नहीं है ये, प्रैक्टिकल क्या थियरी में भी थियरी नहीं है ये। प्राइसिंग स्टडी, while market price often influenced by competition, जब मार्केट प्राइस ही इन्फ्लुएंस होती है कंपटीशन के द्वारा, तो विशफल कॉर्पोरेशन कैन वर्क ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो काम कर सकती है कि कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन हो टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन हो सके। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, while price market price are often influenced by competition though, रिशफल कॉर्पोरेशन कैन वर्क कर सकते, काम कर सकती है कि कॉस्ट बराबर कर ले अपनी, ठीक ठाक, बहुत ज्यादा भी ना रखे, ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाए। वो वो ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, वो कंसीडर कर सकते हैं वैल्यू एडेड सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस को भी कंसीडर कर सकते हैं जी। सच है मतलब फ्री इंस्टॉलेशन, अभी 50,000 का फर्नीचर लिया हो तो 1,000 रुपये का इंस्टॉलेशन फ्री दे देंगे, समझे क्या? और एक्सटेंडेड वारंटी, और कुछ एक्सटेंडेड वारंटी मतलब 3 लाख की वारंटी बनती है, 3 साल की वारंटी बनती है, तो हमको 5 साल की दे देंगी, समझा क्या? क्या लिखा है इधर? टू जस्टिफाई हायर प्राइस पॉइंट, तो सही कि हम मतलब कि हम इतनी ज्यादा प्राइस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वारंटी दे रहे हो, तो वो सड़ी के वारंटी बेचो बेचो। प्रोडक्ट फीचर्स, बाय कंटिन्यूइंग अपग्रेडिंग improving the product feature based on customer feedback and market trends, मतलब टुक में बोल रहा है कि प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहो, बहुत सारे फीचर्स लाते हो प्रोडक्ट में, इससे कस्टमर फीडबैक से और मार्केट ट्रेंड से, मार्केट ट्रेंड्स ट्रेंड्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ बढ़ाओ। निशफल कॉर्पोरेशन इंश्योर कर सकता है कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे अपने टारगेट कस्टमर्स को। निशफल कॉर्पोरेशन इंश्योर कर सकता है कि कस्टमर को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उनको प्रोडक्ट लेके आईफोन लेके मिल जाती है ना, असली काम तो आईफोन वालों ने किया है, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन सबको मिल जाता है, बोले 1.5 लाख का लो 3 लाख का लो, वो उसको सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू देयर टारगेट कस्टमर, उनके जो कस्टमर है उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दिस में इंक्लूड, उसमें क्या इंक्लूड होता है जी? फीचर्स दैट एनहेंस फंक्शनलिटी, ऐसे फीचर्स डालो मतलब रिमोट वाला फर्नीचर लाओ, ऐसा बोलता है, जो एनहेंस करे फंक्शनलिटी, डिजाइन को और क्वालिटी को और ओवरऑल यूज एक्सपीरियंस के लिए, डिजाइन क्वालिटी बराबर हो और ओवरऑल यूज एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच अपनाओ, वो क्या होता है जी? प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच मतलब रिशफल कॉर्पोरेशन शुड कीप देयर प्रोडक्ट एट सेंटर ऑफ द स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी, उनके प्रोडक्ट को ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी बनाने की, दूसरी स्ट्रेटेजी नहीं बनाने की, समझे क्या? फर्नीचर बनाते हैं हम लोग तो गाड़ी नहीं बनाने लगने की, समझे क्या? घोड़ा गाड़ी। ensuring that all business processes from production to sales and marketing, मतलब सारी स्ट्रेटेजी का सेंटर क्या हो उनका? प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ही हो। क्या लिखा है इधर? सेल मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी, ये सब कनेक्टेड होता है स्ट्रेटेजी। और अलाइन टू मीट कस्टमर नीड, जो अलाइन हो मतलब लाइन बाय लाइन हो, ऐसा एक से दूसरा कनेक्टेड, तीसरा भी कनेक्टेड, ऐसा करके चेन बन जाती है। कस्टमर नीड्स पे फोकस हो, एक्सपेक्टेशन और ऐसा करके। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, रीशफल कॉर्पोरेशन को अवेयर रहना चाहिए अपनी लाइफ
अपनी लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के लिए और री इन्वेंशन करना आना चाहिए। और री इन्वेंशन मतलब वही का फर्नीचर दूसरा बना देने का, उसका कोई लेके आए तो, समझे क्या वो। और रिप्लेसमेंट भी देने का, समझे वो। They can introduce new product lines, नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर दो भाई जो, और अपनी या तो कोई एग्जिस्टिंग को अपग्रेड कर दो, नई बनाओ, या अपनी प्रोडक्ट्स को नई बनाओ, या जो एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड करो जी। यही बात इन लोगों ने कहाँ लिखी थी, इधर लिखी थी। प्रोडक्ट आई कंटिन्यू इंप्रूविंग द प्रोडक्ट फीचर्स, तो यही जो होता है ये कुछ पॉइंट काम के लिए, पांच में से एक काम का नहीं रियल लाइफ में। Each corporation will be aware of the life cycle of the product and plan for reinvention or replacement accordingly। और प्लान करना चाहिए रीइन्वेंशन के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए अकॉर्डिंगली। They can introduce new product line or upgrade existing ones to keep up the changing customer preference मार्केट ट्रेंड। यही पहले ही लिखा है कहाँ क्या, ये देखिए कस्टमर फीडबैक मार्केट ट्रेंड, कस्टमर फीडबैक मार्केट, कुछ काम का नहीं है ये। रीसफल वाले रीसफल करते ही रह जाएंगे जीवन में, ऐसा सुन के तो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जी, बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म स्पेशलाइज करती है। बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म जो कंसल्टेंसी देती है ना वो, मतलब कंसल्टिंग मतलब ज्ञान देती है, स्पेशलाइज करती है किसमें, एनवायरमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में काम स्पेशलाइज करती है, मतलब एनवायरमेंट को कैसे सुधारना है उसमें ज्ञान देती है, समझा गया। वो कंपनी को मदद करती है सेटअप करने में सिस्टम। कंपनीज होती है ना जो, जैसे कि कोई सर्वर वाली कंपनी हो जिसमें सर्वर हो बहुत, तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज हो, ऐसा उस वैसा ज्ञान देती है ये कंपनी। सेटअप सिस्टम तो मेजर, मतलब मेजर कर सके, रिकॉर्ड कर सके, ये दोनों सेम है। एनालाइज एनवायरमेंटल कॉस्ट, देखा कम से कम एनर्जी यूज होगी, कम से कम बिल आएगा, इसलिए एनवायरमेंटल कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, एनवायरमेंटल तो ऐसे ही लिखा है, समझे करो। हम ऑल्सो दूसरा काम भी करती है, एनवायरमेंटल ऑडिट भी करती है, मतलब सर्वर देखती है कि ज्यादा एनर्जी ले रहा है कि नहीं ले रहा, और जाके डायरेक्टर को गालियां देती है कि बढ़ो हो तुम इधर कितना बिल आ रहा है, इससे जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम नहीं आ रहा है, इधर तो 500 यूनिट का ही आना चाहिए, तुम 5000 का यूनिट ला रहे हो, इधर क्या कर रहे हैं जी डायरेक्टर जी। The firm also conduct environmental audit, कि फर्म क्या करती है एनवायरमेंटल ऑडिट का, क्या बोलते हैं, फर्म कंडक्ट करती है एनवायरमेंटल ऑडिट करती है, ताकि चेक कर सके, ताकि चेक कर सके कि कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मिक्स कर रही है या नहीं कर रही। फर्म क्या करती है, एनवायरमेंटल ऑडिट्स करती है, चेक कर सकते हैं कि कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है कि नहीं। यूएन वाले इधर तो नहीं आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। जो यूनिक सर्विस है, जो कोई ऑफर नहीं कर रहा, उनके कॉम्पिटिटर भी नहीं ऑफर कर रहे, एनवायरमेंटल कंपनी वाले कॉम्पिटिटर होते वो भी ऑफर नहीं कर रहे, मतलब वो भी नहीं सर्विस ऑफर कर रहे हैं ये, क्योंकि यूनिक है उनकी कंपनी। ऑल दो, पर इधर पर आ गया, पर क्या दिक्कत है। Although the firm also works on other management consultancy projects, उनकी फर्म अदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी काम करती है, these make up only a small part of its total revenue। क्या, उसकी सर्विस भी यूनिक है तो वो भी छोटा रेवेन्यू देती है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं मतलब पैसे कम मिल रहे हैं। Which of the final four strategies category is best describe the firm strategy?
फर्म की स्ट्रेटजी माइकल पोर्टस कौन सी डिस्क्राइब करती है? माइकल पोर्टस की कौन सी स्ट्रेटजी इन लोगों पे लागू पड़ती है? अब इधर आंसर देखो तो, by concentrating primarily on the market, मार्केट पे ही कॉन्सेंट्रेट करे अभी तक तो। कंसल्टेंट सर्विस के जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का है, फर्म फॉलो कर रही है फोकस स्ट्रेटेजी। हाँ, फोकस्ड है मतलब एक ही प्रोडक्ट। समझा यारो। इट्स ऑफरिंग ऑफ ऑडिट, इनका जो ऑडिट सर्विस इसका देना जो कंपटीटर भी नहीं देता, हाईलाइट करता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। हाईलाइट करता है क्या मतलब, क्या दिखाता है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी दिखाता है ब्रो विद इन स्पेसिफिक मार्केट ही, जो स्पेसिफिक मार्केट पे डिपेंडेंट है। मतलब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगाई जा रही है फोकस स्ट्रेटेजी पे, सीधा बोले तो। therefore the firm is using a focused differentiation, देखा, इसलिए ही फर्म फॉलो कर रही है फोकस डिफरेंशिएशन। मतलब ये मार्केट है, दो तीन मार्केट है, काम ऐसा हो रहा है और इसके अंदर भी अलग डिफरेंशिएशन। ये फोकस हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। समझा यार? अभी भी नहीं समझा तो देखो, एक दो तीन, इधर फोकस किया तीनों में से, क्या बोलते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विस है पर इधर ही काम कर रही है। अब इसके अंदर भी डिफरेंशिएशन कर रही है, इसका अलग, ये अलग। रुको कैसे डिफरेंशिएशन बताता हूँ। एक दो तीन, यहाँ इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। ये फोकस डिफरेंशिएशन है, ये फोकस हो गया, अंदर का डिफरेंशिएशन। इजी ब्रो, समझ गया? मतलब ये मैनेजमेंट एनवायरमेंटल कंसल्टी है, उसमें भी डिफरेंशिएशन करके रखा है, ऑडिट देना, ये देना, ये देना। अब फोकस डिफरेंशिएशन के बारे में लिखा है कि क्या होता है फोकस डिफरेंशिएशन। फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी मींस मतलब यूनिक फीचर ऑफर करने के, that means the specific needs of a narrow market segment। ब्रॉड मतलब बड़ा नहीं, ब्रॉड मतलब बड़ा, नैरो मतलब छोटा, ऐसे ही होता है कुछ तो। मतलब यूनिक फीचर ऑफर करने के स्पेसिफिक, ये मार्केट है तुम्हारा, उसमें भी अलग अलग लोग रहते हैं। ऐसे लोग हैं, ये कंपनी है तो इसके अलावा भी अलग स्ट्रेटेजी, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी अलग, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए अलग। फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मीन ऑफरिंग यूनिक सर्विसेज, यूनिक सर्विस देने के हर एक को, दैट मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अ नैरो मार्केट सेगमेंट। ये भी इससे भी छोटा मार्केट है, इससे भी बड़े मार्केट है, ये ऐसे करके बड़े है, ये छोटा है, इसलिए नैरो बोला गया है। समझा क्या वो? लाइक द फोकस लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, मतलब जैसे कि फोकस की लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी होती है, फोकस फोकस करते हैं पर लो कॉस्ट वाली। नैरो मार्केट्स कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। नैरो मार्केट क्या होता है, डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जाता है। मतलब नैरो मार्केट अलग, कोई अलग अलग भी हो सकते हैं। सम फर्म यूजिंग दिस स्ट्रेटजी माइट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक सेल्स चैनल। कोई फर्म होती है, कोई फर्म होती है जो फोकस करती है स्पेसिफिक सेल्स चैनल पे ही फोकस करती है, सच एज सेलिंग ओनली ऑनलाइन। मतलब आप समझा क्या, ऑनलाइन ही सेल करने का। पर जो अदर्स होती है, माइट टारगेट सर्टेन डेमोग्राफिक ग्रुप, कोई अलग होती है, वो अलग कोई भी तो सेल करके आ जाती है। कोई गरीब को सेल कर देता है 5 लाख की प्रोडक्ट, या कोई 5 लाख की प्रोडक्ट अमीर को सेल कर देता है, या 5 लाख की प्रोडक्ट मिडिल क्लास को भी सेल कर देता है, या डिफरेंट ग्रुप्स, डेमोग्राफिक ग्रुप। फर्म्स दैट कंप्लीट, सॉरी, ऐसी फर्म जो कंपीट करती है यूनिक, किधर चला गया भाई, फर्म्स दैट कंपीट, जो compete करती है यूनिकनेस में, जो एड्रेस करती है नीड्स ऑफ नैरो मार्केट,
फर्म्स जो ऐसे compete करती है और जो एड्रेस करती है नैरो मार्केट पे, वो शो करती है फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। वो शो करती है क्या? फोकस डिफरेंस फर्म्स, ऐसी जो फर्म्स जो compete करती है यूनिकनेस पे while addressing the needs of a narrow market, मतलब छोटा मार्केट है पर उसमें भी यूनिकनेस। छोटा मार्केट ये पहले से इससे बड़ा भी मार्केट है, इतना बड़ा ये बड़ा मार्केट, ये छोटा मार्केट, ब्रॉड छोटा। ऐसी फर्म जो फोकस करती है यूनिकनेस में, यूनिकनेस मतलब फोकस करती, यूनिकनेस मतलब फोकस नहीं, यूनिकनेस मतलब फोकस नहीं, मतलब यूनिकनेस पे फोकस करती है, मतलब यूनिकता, यूनिक मतलब यूनिक तो अलग 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 समझ सकते हो, मतलब अलग डिफरेंट डिफरेंट, while addressing the needs of a narrow market, पर फिर भी नैरो मार्केट में काम करती है, मतलब इतने पहले से ही छोटा मार्केट पर उसमें भी थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। शोर ऐसी स्ट्रेटेजी कौन सी होती है? फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होती है। तो गाइज यही था ABC, जो तुमको समझाया फर्स्ट का ABC। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।